Hello students, let us discuss today question and answers related to chapter 6 materials around us. First we will be discussing exam pro section and then we will follow it with NCERT question and answers. So let us start. Question number 1. What do you think will happen to a coin and a piece of wood if you drop them in water? तो कॉइन को अगर आपने वाटर में ड्रॉप किया तो क्या होगा? देखिए कॉइन होता है डेंस देन वाटर, राइट? सो इट विल सिंक टू द बॉटम. और जो पीस ऑफ वुड है वो उसका डेंसिटी जो है वो कम होता है वाटर से, और क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है वाटर से इट विल फ्लोट, राइट? और इसके अलावा भी एक और प्रिंसिपल है जिसपे ये फ्लोटिंग सिंकिंग इज डिपेंडेंट ऑन एंड दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये आप हायर क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ेंगे. फिलहाल सीधी भाषा में समझ लीजिए. बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप पानी में रखें तो वो एक अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस करता है. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट्स वेट is equal to the weight of the displaced water or any fluid for that matter, then what will happen is an upward force will be acting on the object to push the object upwards and that is called buoyant force. और इस वजह से object जो है वो float करता है. क्लास 6 के हिसाब से इतना enough है. Question number 2. Why do you think utensils for cooking are made of metals while their handles are not? यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग तो मेटल्स के बने होंगे ही ना. मेटल की तो एक प्रॉपर्टी है दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट? हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं और हीट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. देखिए जो हीट है वो क्या होता है, वो मेटल के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है एनी वेजिटेबल, दाल, व्हाटएवर यू आर कुकिंग, राइट? और तभी वो कुक होता है फूड, राइट? अब क्या होता है अगर आपका जो मेटल नहीं है, अगर आपका कोई और मटेरियल है फॉर द कुकिंग पर्पस, तो आपका हीट कंडक्टेड नहीं होगा, आपकी कुकिंग पॉसिबल नहीं होगी. बट हैंडल के केस में अगर मेटल का हैंडल है तो फिर क्या होगा? मेटल का हैंडल है तो हाथ जल जाने का डर है ना, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? सो लेट अस एनोटेट. Utensils must conduct heat in order to cook, right? Since metals conduct heat, they are used in making utensils. If the handles of the utensils meant for cooking are made out of metals, क्या होगा? तो हाथ जल जाएंगे ना. The heat will be conducted to the handles as well as our fingers, our hands might be burned. So therefore, the handles of utensils for cooking are not made out of metals. Hopefully this question is clear to you. Now the third question. The choice of material depends on its properties. Explain this statement with examples. Yes, definitely choice of material जो है it depends on its properties. For example, for cooking utensils, जैसे कि question number 2 में आपको समझाया था, for cooking utensils we use what? We use metals because metal conducts हीट. अगर कुछ और मटेरियल यूज करेंगे जो कंडक्ट हीट नहीं करता तो फिर हमारी कुकिंग पॉसिबल नहीं होगी. नेक्स्ट इज अम्ब्रेला. अब अम्ब्रेला का काम क्या है? हमें हीट से, हमें बारिश से बचाता है, राइट? अब बारिश से अगर बचाना है तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए वाटर रेजिस्टेंट, राइट? तो ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जो कि वाटर रेजिस्टेंट होंगे. वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब जो है वो वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक है, तभी हम उसको यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ अम्ब्रेला. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर मेकिंग ऑफ विंडो. फॉर मेकिंग ऑफ विंडो हम कार्डबोर्ड का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं? नहीं. विंडो पैनल्स के लिए बहुत कुछ यूज कर सकते हैं. एक्चुअल विंडो वी वांट टू सी थ्रू द विंडो, राइट? सो वी यूज ग्लास फॉर दैट, राइट? जो मटेरियल्स होते हैं उसी की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई जाती हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. रमेश वॉन्ट्स टू मेक अ टम्बलर फॉर ड्रिंकिंग वाटर. याद है एनसीईआरटी में हमने ये एग्जाम्पल किया था. ही हैज अ पीस ऑफ क्लॉथ, wood, glass and metal.
तो ये सारी चीजें हैं. नाउ विच वन ही शुड नॉट चूज एंड वाई. कौन सा मटेरियल जो है उनको चूज नहीं करना है. पीस ऑफ क्लॉथ क्या हमारा काम करेगा? फॉर टम्बलर पर्पस नहीं करेगा, क्योंकि हर एक पीस ऑफ क्लॉथ में देखना छोटे छोटे पोर्स रहते हैं. तो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड है, हमारा जो वाटर है, वो जो है वो लीक आउट कर जाएगा. सो क्लॉथ विल नॉट सफाइज आवर पर्पस, सो इट विल नॉट बी यूज्ड एज अ tumbler. Now we will go to the detailed answer. He should not use cloth for making a tumbler. Why? Because cloth has small pores through which the water would leak and will not suffice our purpose. Other materials are hard, sturdy and will not leak. Other materials की property क्या है? Other materials की property है they are hard, they are sturdy and they do not leak, and these are the properties we are looking for when we are thinking of making a tumbler, right? So they will suffice our purpose and they will make a very good tumbler, right? Now we go to the next question. Give two examples each of ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल और ट्रांसलूसेंट मटेरियल. इनके दो या तीन एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए. आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो ओपेक और ट्रांसलूसेंट हैं. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जाम्पल देखिए. ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर, सो यू कैन सी थ्रू देम क्लियरली. ओपेक मटेरियल मतलब क्या, जिसके आर पार आप एकदम नहीं देख सकते, राइट? तो इसके एग्जाम्पल हो गया वुड, कार्डबोर्ड. आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ओपेक मटेरियल का. और ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्लियरली नहीं देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बट क्लियरली नहीं देख सकते. उसके एग्जाम्पल हो गए बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, एक्सेट्रा. नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम टू मटेरियल्स दैट आर हार्ड. तो कौन से मटेरियल्स हार्ड होंगे? आयरन हो गया, स्टोन हो गया. सॉफ्ट कौन से मटेरियल्स होंगे? कॉटन, रबर, स्पॉन्ज. सल्यूबल इन वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सब सल्यूबल है ना वाटर में जाते ही घुल जाते हैं ना पानी के साथ. एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, एग्जाम्पल होगा ऑयल इन वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर ऑन वाटर, ऑन टॉप ऑफ वाटर, राइट? सैंड को भी आप मिक्स करेंगे क्या होगा पानी के साथ? थोड़ी देर बाद देखेंगे सैंड जो है वो सिंक कर जाता है. सैंड सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर ऑफ द मिक्सचर, राइट? नाउ वी गो ऑन टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1. Visit your kitchen and observe how your parents have organized various edibles. Can you suggest a better sorting method? Write it in your notebook. तो आपके मम्मी और पापा ने आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ही अच्छे से किचन को सजाया है, राइट? उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सजाया है. सो यू कैन सी जो ऑयल है, घी है, उनका अलग काउंटर है. स्पाइस का अलग रैक है. वेजिटेबल्स जो है उसमें भी आलू एक जगह है, प्याज एक जगह है. जो वेजिटेबल्स विच आर मेंट फॉर fridge, refrigerators are in the refrigerator, right? So everything is quite organized. So you will definitely notice an organized kitchen in your home. Now question number 2. Unscramble the letters column 1 and match with their properties. Now ऐसे questions जो है ओलंपियाड में भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉलम 1 पे ध्यान नहीं देना. अनस्क्रैम्बलिंग करते रहोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो कॉलम 2 पे ध्यान देते हैं, जहाँ से हम डेफिनेशन या कोई भी हिंट से पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ है क्या. तो उससे हम कॉलम 1 को आसानी से हम मैच कर सकते हैं, राइट? तो कॉलम 2 पे ध्यान देते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट. तो ऐसे क्लियर ऑब्जर्वेशन, सी थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्या है? वो है ट्रांसपेरेंट, राइट? So this will definitely be transparent. This third portion will be transparent. तो इसको जो थर्ड जो है उससे हम मिला देते हैं. 3 matches to A, right? Now next is objects occupy space and mass. Okay, something that occupies space and mass पढ़ा है ना आपने? What is that? That is matter, right? तो इसमें से matter कौन सा होगा?
दिस विल बी मैटर, राइट, द फर्स्ट विल बी मैटर, तो इसको मैच कर देते हैं, मैटर के साथ मैटर को, 1 के साथ बी को हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट इज शाइनी सरफेस, एनीथिंग दैट हैज लस्टर इज शाइनी, राइट, तो लस्टर का क्या स्पेलिंग है, LUSTURE, तो कहाँ है लस्टर, एग्जैक्टली लस्टर इज एट 4th, लस्टर इज द 4th section, right? So what we will do, shiny surface को luster के साथ मैच कर देते हैं, ये देखिए shiny surface को हमने luster के साथ मैच कर दिया, 4 goes with C. Now the last one is mixes completely in water. So what is that? That is soluble, SOLUBLE. So 2 will match with D, right? Okay, next we'll go to the third question. The containers which are used to store materials in shops and home are usually transparent, isn't it? Now give your reasons for this. आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है एक पिक्चर, उसमें जार 1 के थ्रू दिख रहा है या जार 2 के थ्रू दिख रहा है कि अंदर है क्या, अंदर यमी यमी टॉफी है ना, पर वो किसके थ्रू दिखी आपको, वो आपको दिखी जार 1 के थ्रू। क्यों, क्योंकि जार 1 था ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट्स जो है अगर ट्रांसपेरेंट होंगी तो हमें आसानी से दिख जाएगा कि उस कंटेनर में एक्चुअली है क्या। तो ऑब्वियसली कंटेनर्स जो है अगर ट्रांसपेरेंट होती है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि उसमें दाल है, टॉफ़ी है, क्या नहीं है, हमें आसानी से दिख जाता है, राइट। Question number 4. It is a true and false question. So we'll come to question number 4, 1 part. So here you can see that wood is translucent while glass is opaque. Is it true? No. Glass is transparent in fact, and wood is what? Wood is opaque. So this is false, a very much false statement, right? Now aluminium foil has luster while an eraser does not. That is true. aluminium foil aluminium metal का है, उसका थोड़ा luster होता है, but eraser का कुछ luster नहीं होता, shiny surface नहीं होता eraser का। Sugar dissolves in water whereas sawdust does not is a true statement. Sugar आराम से dissolve हो जाता है पानी में, sawdust नहीं होता। Now the fourth, an apple is a matter because it occupies no space and has mass. देखिए यहाँ पे no लिखा है, कहीं इसको skip मत कर जाइएगा। An apple is a matter because it has got space and has mass, right? So this is a false statement. ये थोड़ा confuse करने के लिए उन्होंने no का use कर दिया है। Now question number 5. Now we see chairs made up of various materials, है ना, चेयर बहुत सारे materials के होते हैं, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, बैम्बू, सीमेंट एक्सेट्रा। Now following are some desirable properties of materials which can be used to make chairs. चेयर बनाना है आपको, तो कौन सा मटेरियल सबसे यूजफुल होगा? हार्डनेस के हिसाब से, हार्डनेस के हिसाब से आप आयरन का यूज़ कर सकते हैं, आयरन के रॉड चेयर्स हैं, आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। तो हार्डनेस तो हमारा हो गया, ठीक है। अगर आपको लाइट वेट बनाना है, लाइट वेट बनाना है यानी कि ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए जो कि लाइट है, तो हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का चेयर भी है, राइट। डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। नाउ हम फिर से वुड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस वजह से हम आराम से, इट डज नॉट फील वेरी कोल्ड व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स, राइट। एंड द फोर्थ वन, कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। तो इस केस में भी हम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, you need to have containers for collection of food waste, broken glass and waste paper. Which material will you choose for containers of these types of waste? What properties of materials do you need to think of? First जो है वो food waste है, right? तो food waste में हमें ऐसा कंटेनर चाहिए, हमें food waste रखना है तो ऐसा कंटेनर चाहिए जिससे जो वो food waste है वो कंटेनर के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस केस में आप कंटेनर को इधर आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, हम प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोकन ग्लास। ब्रोकन ग्लास के लिए आप ग्लास यूज़ करें या प्लास्टिक यूज़ करें, इनफैक्ट इन तीनों के लिए ही प्लास्टिक
प्लास्टिक का यूज़ हम कर सकते हैं, रीयूजेबल प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक स्टेज ऑन आवर अर्थ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर जो प्लास्टिक है उसको रीयूज़ करके आप इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा है, राइट। वेस्ट पेपर बास्केट भी, वेस्ट पेपर बास्केट कैसा होगा, लाइट होगा ना, हैवी नहीं होगा, तो प्लास्टिक का यूज़ करें। तो रीयूजेबल प्लास्टिक का आप इन तीनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन 7 पे। नाउ एयर इज ऑल अराउंड अस but does not hinder us from seeing each other, whereas if a wooden door comes in between, obviously we cannot see each other, right? Now it is because air is dash and the wooden door is dash. तो आप बताइए एयर क्या है? एयर है ट्रांसपेरेंट, आप सी थ्रू कर सकते हैं, एंड द वुडन डोर इज ऑब्वियसली ओपेक, यू कैन नॉट सी थ्रू इट. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? द फर्स्ट वन, राइट? द फर्स्ट वन इज द correct option. So the air is transparent and the wooden door is opaque. Now question number 8. Imagine you have two mysterious materials X and Y. Now when you try to press X material, it feels rigid and does not change its shape readily. Okay? On the other hand, material Y easily changes its shape when you press it. Now when you mix both materials in water, only material X dissolves completely. दोनों मटेरियल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो X जो है वो completely डिसॉल्व करता है और Y जो है it remains unchanged. Now what can materials X and Y be? आपको ये गेस करना है, ठीक है? तो बेसिकली देखिए यहाँ पे X जो है वो अपना जो शेप है वो रेडिली चेंज नहीं कर रहा, पर पानी में अच्छे से घुल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि X जो है वो शुगर क्रिस्टल हो सकता है, और शुगर क्रिस्टल जो है वो हार्ड होता है। तो X का नेचर क्या है? X हार्ड है। नाउ व्हाट अबाउट Y? Y को हम इजीली शेप चेंज कर सकते हैं, और जब पानी में डिसॉल्व करते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि Y जो है वो रबर हो सकता है, राइट? एंड Y का कैसा नेचर है? वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, much softer than X, right? So X is hard and Y is soft. X can be sugar crystal and Y can be rubber. Now to the next question. Question number 9. Who am I? Very very interesting question है ना? तो I have luster. लस्टर वाला क्या हो सकता है? आई हैव लस्टर. लस्टर में मेटल्स आ जाते हैं, किसी भी मेटल का आप नाम ले लीजिए, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया. नाउ वी गो ऑन टू बी. I can be easily compressed. Okay, what can be easily compressed? Like sponge, like rubber, right? I am hard and soluble in water. You can write down sugar crystal. You cannot see clearly through me. That is an opaque object, right? So you can give an example of cardboard. Now I have mass and volume, but you cannot see me. What is that? You take in that through your nostrils, and that is why you are also alive. Yes, that is air. Very correct. So air has mass and volume, but you cannot see it, right? Now make your own who am I. Who am I के questions आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं. आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर यू कैन कंटैक्ट मी एट datta.anveshabiotech@gmail.com. I'll be happy to help. Now the last question, question number 10. So you are provided with the following materials. Materials क्या क्या है? Vinegar, honey, mustard oil, water, glucose and wheat flour. Now we have to make two pairs of materials where one material is soluble in the other, and also another pair where one material is insoluble in the other material. तो soluble वाला देख लेते हैं. soluble में क्या होगा? देखिए, विनेगर को अगर आप पानी में डालें तो इट इज़ सल्यूबल. अगर आप ग्लूकोज को पानी में डालें तो इट इज़ सल्यूबल इन वाटर, राइट? अब इनसल्यूबल की बात करते हैं. इनसल्यूबल कौन कौन से हैं? मस्टर्ड ऑयल को अगर पानी में डालें तो वो इनसल्यूबल है, राइट? ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, यू ऑल नो दैट. एंड व्हाट अबाउट हनी? हनी को अगर मैं ऑयल में मिक्स करूँ तो
Honey doesn't mix in oil. So honey is insoluble in mustard oil. Right? So this brings us to the end of question and answer session of chapter 6. Happy learning, students. Bye-bye.